वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मार्के हक की, जिसमें पाकिस्तान की तारीखी फतह हुई। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर भी जारी कर दिया गया। वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है, अलबत्ता अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान की जानिब से जारी डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद शामिल हैं। डोजियर में भारतीय मीडिया और राज से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का जिक्र है। भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, खवातीन, शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत को धूल चटाते हुए इसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल इस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजावीज़ IMF के सामने रखेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अगर भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो दहाइयों तवील नताइज होंगे। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में खबरदार किया है कि दरियाए सिंध के पानी के निजाम में इस्लामाबाद का हिस्सा कम करने की हालिया धमकियों पर अमल करने की इंडिया की किसी भी कोशिश के ऐसे नताइज सामने आएंगे जो नस्लों तक मुहित होंगे। उम्मीद करता हूं ऐसा वक्त कभी ना आए, लेकिन अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी और इनके ऐसे नताइज बरामद होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत ना करे। उन्होंने मजीद कहा, सिर्फ कोई पागल शख्स ही सोच सकता है कि वो इस मुल्क के 24 करोड़ से जायद लोगों का पानी रोक सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मुस्तला अफवाज पेशावर अफवाज हैं और हम अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं और हम सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर हर्फ ब हर्फ मानते हैं और इनके अज़म का पास रखते हैं। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। धमाके की इतला पर पुलिस, लेवीज हुकाम और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। DC किला अब्दुल्ला ने बताया, धमाके से मुतादिद गाड़ियां, दुकानें तबाह और मार्केट की मुतादिद दुकानें मिस्मार हो गई। दुकानों के मलबे तले भी लोगों के दबे होने की इत्तलात हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। नारवाल में रेस्क्यू सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी क़यादत नहीं थी जो कहती कि अब मैं हमला करूं। उनका कहना था, हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया जंगी तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, भारत के करोड़ों के खरीदे गए जहाज कबाड़ियों की दुकानों की जीनत बन गए। साबिक अमरीकी सदर और डेमोक्रेट रहनुमा 82 साला जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। बाइडन ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि कैंसर की तस्दीक जुमे के रोज हुई और ये हड्डियों तक फैल चुका है। बयान के मुताबिक जो बाइडन और उनके अहलखाना मौलजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया ज़राए का कहना है, जो बाइडन का कैंसर अब आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका है, जिसके बाइस इनकी सेहत के हवाले से शदीद तशवीश पाई जा रही है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की बीमारी पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके खानदान से मुकम्मल हमदर्दी जाहिर की है। इसराइली अफवाज ने गजा के जनूबी इलाके खान यूनुस में एक खेमा बस्ती को निशाना बनाया, जिसमें हमास के साबिक सरबराह याह्या अल सिनवार के दूसरे भाई जकरिया अल सिनवार शहीद हो गए।
بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے مطابق زکریا السنوار اس وقت ایک خیمے میں مقیم تھے جہاں وہ دیگر بے گھر فلسطینی خاندانوں کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھے۔ زکریا السنوار غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں تاریخ کے لیکچرر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں خواتین اور 3 معصوم بچے بھی شہید ہو گئے، جبکہ خیمہ بستی کے کئی حصے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اسرائیلی حملے میں 5 صحافیوں کی شہادت کی بھی تصدیق ہوئی، جس سے میڈیا ورکرز کی سلامتی کے حوالے سے شدید خدشات نے جنم لیا ہے۔ رومانیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں یورپین یونین کے حامی نیکوسرڈین نے کامیابی حاصل کر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار جارج سیموئن کو شکست ہوئی ہے۔ جارج سیموئن نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نیکوسرڈین پر 4 لاکھ ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق انتخابی نتائج پر یورپ بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 29ویں میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 26 رن سے شکست دے کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راولپنڈی میں آندھی اور بارش کی وجہ سے میچ کا ٹاس تاخیر سے ہوا، جس کے بعد اوورز کو 20 کے بجائے ایک اننگز میں 13 تک محدود کیا گیا۔ پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے فخر زمان کی 60 رنز کی دھواں دھار بیٹنگ کی بدولت زلمی کو مقررہ 13 اوورز میں جیت کے لیے 150 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں زلمی کا کوئی بھی بلے باز زیادہ دیر تک وکٹ پر نہ ٹک سکا اور صرف 53 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹی، جس کے بعد وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور مقررہ 13 اوورز میں پشاور زلمی کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر صرف 128 رنز بنا سکی۔